देखिए, अमेरिका जब किसी युद्ध में शामिल होने या हस्तक्षेप करने या फिर सीज फायर करने जैसे विषयों में आता है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस ओर होती हैं कि अब अमेरिका क्या करने वाला है। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का ऐलान पहले ही कर चुका है और जाहिर है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अपनी स्थिति को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसलिए टकराव ज्यादा दूर नहीं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में ईरान के यूरेनियम भंडार का नुकसान न होने और परमाणु कार्यक्रम के नष्ट न होने की भी बातें कही गई। ईरान ने भी ये माना कि उसका यूरेनियम भंडार समय रहते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और 13 जून को शुरू हुए इस संघर्ष ने 22 तारीख को एक नया मोड़ लिया था जब अमेरिका भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हुआ। अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद लगभग 2 दिन बाद यानी 24 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और कतर की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जिसने इस तनाव को अस्थायी रूप से रोकने या थामने का काम भी किया। लेकिन ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए यह भी कहा कि युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल ने एक प्लान बनाया था जिसमें खामेनेई को मारने की बात कही गई थी, लेकिन मैंने खुद उस योजना को वीटो कर दिया क्योंकि मैं ये जानता था खामेनेई कहां छुपे हुए हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें मरने नहीं दिया। मैंने उन्हें एक बेहद भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। इसके लिए उन्हें मुझसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। ये अपना स्टाइल उनका जो हमेशा से ही रहता है डोनाल्ड ट्रंप का, उसी अंदाज में उन्होंने ये बात भी कही। और इस संघर्ष ने वैश्विक बाजारों पर भी गहरा असर डाला, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कई आशंकाओं को भी जन्म देता है। एक तरफ तो ईरान के परमाणु इस्तेमाल या ईरान पर प्रतिबंध और कई तरह की बातों से अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है। और एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने अयतुल्ला अली खामेनेई को बचाया। तो ये तय कर पाना जरा मुश्किल हो पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। उनकी नीतियां या उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से अब जियोपॉलिटिकली लेवल पर क्या बातें और खुलकर सामने आएंगी, इस रिपोर्ट में आगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बाजार पर जो इसका असर हुआ, कुछ जानकारियां जो इसके बारे में सामने आई वो भी मैं आपको बता दूं। युद्ध विराम लागू होते ही तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। अब जब ये 12 दिन लंबा संघर्ष एक विराम पर पहुंचा है तो ऐसे में कई अहम सवाल उठ रहे हैं। वो ये कि क्या अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से वास्तव में कोई रणनीतिक उद्देश्य हासिल हुआ? अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके भी कुछ हासिल किया? उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ईरान की तरफ से ये बातें कही गई। हालांकि उनकी बातें सुनकर कोई भी ये समझ सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं। खामेनेई के इस बयान पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह लिखा है, अयतुल्ला अली खामेनेई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया। उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि अगर अमेरिका वाकई ईरान से कोई समझौता करना चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के प्रति इस अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ना होगा। अब इधर ट्रंप और इजराइल दोनों ही ईरान पर फिर से हमले की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान से परमाणु बॉम्ब का खतरा महसूस होने पर वहां फिर से हमले की बात कही थी। ट्रंप ने यह कहा कि वो ईरान पर दोबारा हमला करने पर विचार कर रहे हैं। जाहिर है नया हमला भी इजराइल के साथ तालमेल बनाकर ही होगा। शनिवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह कहा कि नए खतरों के सामने आने पर फिर से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक काट्ज ने कहा कि हमारे बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन तेहरान ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाई, परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और लंबी दूरी वाली मिसाइल्स कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया, तो फिर हम फिर से हमला कर सकते हैं।
कार्ड्स ने यह भी कहा कि ईरान पर हमले के लिए हमें अमेरिका की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, हम खतरे का आकलन करके कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जाहिर है इससे कि तालमेल में कहीं ना कहीं तो कमी है। एक तरफ ईरान जो अपने आप को बचाने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए परमाणु शक्ति को सशक्त बनाने के ऑपरेशन को रोक नहीं रहा है अमेरिका के हस्तक्षेप के बावजूद, दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हम अमेरिका की परमिशन नहीं लेंगे, हमें जो कार्रवाई ठीक लगेगी देश की सुरक्षा के लिए वो हम करेंगे। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेकर के इस बारे में हमें आपको सोचना होगा कि क्या अमेरिका जो चाहता है वो हो पा रहा है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दावे करते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। मीडिया में आकर के या सोशल मीडिया पर आकर के जो वो बातें कहते हैं, जो वो टिप्पणियां करते हैं, क्या उसमें दम होता भी है। बहरहाल इस पर आप विचार कीजिए अपने विवेक से, जो भी आपको लगे। अगर आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफाएल ग्रोसी ने यह बताया कि उन्हें 13 जून को इजरायली हमले के दिन ही बता दिया गया था कि ईरान ने यूरेनियम भंडार स्थानांतरित कर दिया है। अब इसलिए इजरायल और अमेरिका के ईरानी परमाणु संयंत्रों पर तमाम जो हमलों के बावजूद ईरान में रेडियो एक्टिव विकिरण नहीं फैला, यहीं से यूरेनियम भंडार को नुकसान नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत निकलकर सामने आता है। लेकिन इस सबूत के सामने आने के बाद क्या वाकई अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये खबर रास आएगी, या फिर जो वो बातें कह रहे हैं और जो इजराइल का स्टैंड है, क्या इससे लगता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल बना हुआ है और दोबारा यदि युद्ध शुरू होता है तो ये और भी घातक हो सकता है। उम्मीद हम यही करते हैं कि सब कुछ शांत रहे, काबू में रहे, नियंत्रित रहे और विकास की राह पर, तरक्की की राह पर, चैन अमन की राह पर ये इंसानियत बढ़े। लेकिन क्या ये 3 बड़ी धुरी ऐसा चाहती हैं? कमेंट सेक्शन में जो भी आपको ठीक लगे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।